बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी के बहुत सारे केसेस, इसी तरह सहाबा इकराम के बहुत सारे केसेस और इसके अलावा कुरान पाक की तौहीन, ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मजहबी हल्का जो है वो इज़्तिराब का शिकार रहता है। सामीन व नाज़रीन, बड़ी खुश आइंद बात है, हम खुश आमदीद कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से 15 मार्च को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम के उन्वान से जो 15 मार्च का दिन है जुम्मतुल मुबारक को, वो आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, मुल्की सतह पर मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, लेकिन सिर्फ़ आपने इस दिन को या इस डे को नहीं मनाना, बल्कि बहुत सारे लोग जो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर चुके हैं, गुस्ताखी के मुर्तकिब हो चुके हैं, जिनके केसेस जो हैं अदालतों में चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन पर भी हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास कोई अदालती इदारा नहीं है, FIA या दीगर आपकी जो एजेंसीज़ हैं, जब किसी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है तो पूरी तहकीकात करती हैं और तहकीकात करने के बाद ही ये फैसला होता है कि इस शख्स ने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया या नहीं। तो आपके इदारों ने जिन लोगों को डिक्लेयर किया है कि इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की है या कुरान पाक की बेअदबी की है या सहाबा इकराम के ऊपर तान लान किया है, तो मैं समझता हूँ उनका ऑडियो वीडियो या उनके सैंपल जो हैं कुरान पाक पर इंतहाई गलीज़ किस्म की हरकत की गई हैं, तो वो मैच हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को भी हुकूमती सतह पर हुकूमत खुद आगे बढ़े, इनके केसेस खुद हैंडल करे और इनको करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाए अदालतों से। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ये अच्छा इक़दाम होगा, तो आइंदा के लिए अगर कोई शख्स ऐसा काम करेगा तो वो एक नहीं 20 मरतबा सोचेगा। हम इस जो 15 मार्च को यौम नमूस रिसालत, इस्लामोफोबिया और दीगर जो भी पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों पे बहुत सारी बातें होती हैं, बाहर का एक एजेंडा लागू किया जाता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की जाती हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसा डे है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बसने वाले उलमाए कराम हैं या आम मुसलमान हैं, बड़ी अक़ीदत के साथ इसको मनाना चाहिए। सेमिनार की सूरत में कोई रैली निकाल सकते हैं, आप प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहरा कर सकते हैं, या अपनी मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का अशरा जो जारी है, फिर दूसरे अशरा भी, तीसरा अशरा भी करीब है। कुरान पाक की अज़मत के हवाला से बिलखुसूस मैं तमाम उलमा मशाइख से ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भी इस डे को मुल्की सतह पर मना रही है। आप तमामी लोग जुम्मतुल मुबारक में कम अज़ कम जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमाआत के अंदर आवाम को इस डे के हवाला से और नमूस रिसालत के हवाला से, कुरान की अज़मत के हवाला से और जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, बेअदबियाँ हो रही हैं, उस हवाला से आपने ज़रूर अपना पैगाम देना है। अगर मुमकिन हो तो छोटे छोटे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह हमने कुरान पाक के कतबे बनाकर नमाज जुमा के बाद जिस मस्जिद में है, मस्जिद के बाहर ही अगर आप 50, 60 या 100 बंदा एक लाइन में खड़े होकर अपनी सोशल अकाउंट पर वो जितना भी आपका एहतजाज होगा या जितना आपका अंदाज होगा अपने सोशल अकाउंट पर डालेंगे, तो मेरा ख्याल है आलमी दुनिया तक ये हमारा मैसेज और पैगाम जाएगा कि हम पुरअमन हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर किसी किस्म का हमने आँच नहीं आने देनी और ना ही किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ना ही कुरान पाक पे कोई कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। और ऐसे ही मैं गुजारिश करूँगा कि हम ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाने की कोशिश करेंगे, तो जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं या दीगर जो ज़राए यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के, आपने 15 मार्च सब दुनिया की एक्टिविटीज़, अपनी तस्वीर, सब कुछ भूल जाना है। आपने फ़कत नामूस रिसालत और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करनी है और उसका प्रचार करना है, ताकि सोशल मीडिया पर फ़कत नाम हो तो मेरे मुस्तफ़ा का और अल्लाह के कलाम के दिफा की बात हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की इस कॉज़ पर इंशाअल्लाह रावलपिंडी में भी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुल्क में हम कोशिश करेंगे कि इस कॉज़ को हम आलमी दुनिया तक अपना मैसेज पहुँचाने में इस कॉज़ के साथ खड़े हो जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कॉज़ को अप्रिशिएट करने के साथ साथ सही तरीके के साथ मनाने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।